सेट लाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा नंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेट का। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। 50 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों की कठिनाई की जांच करने के लिए एक प्रक्रिया है। यह क्या है? एक प्रक्रिया है। इससे आपको यानी इसके पालन से बच्चों को अपनी कमियों को दूर करने में भी मदद मिलती है। इसमें छात्रों के पूर्व के अर्जित ज्ञान को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए खास तौर पर शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। और ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि उपचार जब भी होता है, उपचार करने के बाद निदान हो जाता है। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व है। दो का देख लीजिए, सामाजिक वातावरण का निर्माण, ये भी सही है आपका, है ना। सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, ये भी आपका सही है। और सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। समाजीकरण के बारे में बात करें तो सामाजिक और संस्कृति के बारे में व्याख्या किया था लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोलकाता में। कोलकाता में है जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया गया था। उस समय ईस्वी की बात करें तो 1915 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सी रणनीति पाठ के परिचय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो पाठ परिचय के लिए क्लास में हम प्रदर्शन का उपयोग करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अक्षर ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में ब्लूप्रिंट आधारशिला है। तो ब्लूप्रिंट आधारशिला है प्रश्न पत्र की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन का गठन हुआ कब किया गया था इसका। तो 1995 ईस्वी में किया गया था। अगस्त का महीना था, 17 अगस्त 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम एक आया था 1993 ईस्वी में। तो 1993 की संख्या के आधार पर 73वें अनुसार माने 73 के अनुसार संख्या जो अधिनियम आया था 1993 ईस्वी में, उसकी संख्या 73 के अनुसार एक स्वायत्तता निकाय के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? एनसीटीई का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर का माफ़ कीजिएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, गलत दिया हुआ है। विकास जो है एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक नहीं है। तो ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। 8 नंबर में कहा है कि जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय द्वारा शिक्षार्थी को निम्न में से किसके लिए तैयार करना चाहिए। तो 8 का ए हो जाएगा, अनुसंधान के लिए तैयार करना चाहिए। इनका कहना था कि बच्चों को विद्यालय में शिक्षा जब दें तो उसे अनुसंधान जिस तरह से खोज प्रक्रिया होती है उसी प्रकार के माध्यम से उसको शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन विजातीय है, मतलब ओड को चुनना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। मृत्यु और रोग ये जो है एक दूसरे का पूरक नहीं है, लेकिन इसमें देखिए एक कच्चा पदार्थ दूध है, इससे निकाला गया है मक्खन। एक कच्चा पदार्थ है, इससे निकाला गया है मदिरा, मतलब जिसको कहते हैं आप लोग शराब। और जल कच्चा पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये आपका अलग हो गया। 10 नंबर में कह रहा है अदालत संबंधित है न्याय से। तो ठीक उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है। तो न्यायालय में न्याय मिलता है तो विद्यालय में शिक्षा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 11 नंबर में 63 को इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो आपका 504 आ जाएगा। उसी प्रकार से 53 को 8 से गुना करेंगे आप, इसको 8 से गुना किए तो इसका आ गया आंसर इतना 504। 53 को भी 8 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 424 आ जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए इसमें किस में दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, बने रहेंगे हमारे साथ। 424 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषम विकल्प है, चुनिए। विषम विकल्प के बारे में कह रहा है तो इसमें देखिए ये है सारनाथ, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत।
ये सब युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जबकि यह प्रथम उपदेश से जुड़ा हुआ है, तो ये अलग हो गया। चलिए, यदि अजय उत्तर की ओर उत्तर मुँह करके सिर के बल खड़ा है तो उसके दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो दायां हाथ उसका पश्चिम दिशा में होगा। ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं आपको। 14 नंबर में देख लीजिए, 14 नंबर में कह रहा है कि जिस प्रकार कूट डेट का संबंध AXQB से लिखा जाता है तो रोज का कूटभाषम कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए डी में 3 घटा दिया है तो A लिखा है, उसी प्रकार से आप कीजिएगा। इसमें घटाइएगा R 18 होता है, 18 में से 3 घटाइएगा तो वो 15 हो जाएगा, तो 15 B नंबर में है यहाँ पर, तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है कौन है, इनमें से मैथ है, 4 चौका 16 हो जाएगा। इसमें इसका आंसर कितना आएगा 16। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 2 4 2 6, 6 6 6 36 आ जाएगा। और इसको करेंगे 2 गुने 2 4, 4 में से 2 गया 2, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सबसे कह रहा है बड़ी हो गया 64 वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको गुणनफल करने के बाद दहाई और इकाई अंक जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 16 का 7 आ जाएगा इसका। चलिए, इसको प्रतिशत में व्यक्त करने पर प्रतिशत बटा 100 कीजिएगा, 100 फिर यह नीचे आ जाएगा, तो 4 डिजिट के बाद बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर 17 का C हो जाएगा। कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/2 में 1/8 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका निकल कर का 4 आ जाएगा। 19 का नंबर, 18 का नंबर A हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसका। चलिए, इतना में 9 और 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान आसान है, यहाँ 9 से निकालिएगा। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 आया, और 8 का स्थानीय मान इकाई दहाई माने 80, अब 80 घटा दीजिएगा उसमें, तो आपका आंसर निकाल करके आ जाएगा ये वाला 89.92। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है 2:58 PM बजे 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो 4 घंटे 59 मिनट पहले इधर कीजिएगा, इसमें घटाइएगा तो आपका 9:59 AM चलाएगा, 20 का D हो जाएगा आंसर। 21 नंबर में देखिए, इसको कह रहा है एक नियम से बनाइए। ये 2 किलो है, 2 किलो 600 ग्राम है एक आम का वजन, तो उतने ही सेब का 1 किलो 50 ग्राम का वजन कितना होगा, तो आप लोग आपका आंसर आ जाएगा 21 का B। इसको बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए, फिर आगे है किस प्रकार के मूल्यांकन से शिक्षार्थी के अधिगम क्षति का अधिगम की कठिनाइयों का पता चलता है, यानी किस प्रकार के अधिगम से कठिनाइयों का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C सतत। चलिए 23 नंबर में चलिए, अध्ययन का वह क्षेत्र जो निर्णय करने की समस्या सुलझाने, याद करने के साथ चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में संबंध होता है कहलाता है, तो इसका D संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे को कहा जाता था, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने 4 स्तर पर बातें किया था, संवेगी गामक अवस्था, फिर उसके बाद पूर्व संवेगी गामक अवस्था किया था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका 4 गो उन्हीं के संबंधित है बच्चों। चलिए 24 नंबर में चलते हैं हम लोग। 24 नंबर किससे कहा जा रहा है देख लीजिए। 24 नंबर में आपका देख लीजिए, कह रहा है गणित के सूत्रों की स्थापना है तो उपयुक्त विधि है। गणित के सूत्र के लिए स्थापना के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है उसके बारे में पूछा गया, तो अधिगम विधि है। ऑप्शन नंबर C 24 का C हो जाएगा। अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक है, तो ये सहायक हो जाएगा आपका शैक्षणिक एवं वातावरणीय परिस्थितियों में अधिगम। शैक्षणिक एवं वातावरणीय परिस्थितियों में अधिगम की समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, शिक्षण के अनुसंधान विधि के प्रतिपादक हैं, तो शिक्षण के अनुसंधान विधि के जो प्रतिपादित किया था वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारे जनक के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे आगमन विधि। आगमन विधि का किया था आपका अरस्तु ने। निगमन विधि का भी किया था अरस्तु ने। डाल्टन विधि का हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था, जबकि संवाद विधि का प्रतिपादक प्लेटो था। वही प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो विलियम किलपैट्रिक था। और खोज अनुसंधान विधि का भी बताएं, खोज अनुसंधान विधि का जो शिक्षण विधि से संबंधित है वह आर्मस्ट्रॉन्ग था। 27 नंबर में चलते हैं। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कारक है सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण।
बहुत अच्छे तरह से अगर अपने शांति दिमाग से शिक्षण को दिए तो बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो गुस्से में जा कर के स्कूल के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ना तो ठीक से पढ़ाते हैं ना बच्चे ठीक से पढ़ते। तो वैसे नहीं, सुगमकर्ता के रूप में आपको सरल भाव से आपको शिक्षा देना है, कूल माइंड हो करके। चलिए देखिए 28 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है। तो दृश्य साधन नहीं है, यह रेडियो है। रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य माने होता है देखना, तो देखते हैं, रेडियो से नहीं सिर्फ सुनते। जबकि चलचित्र रेखा चित्र को देख सकते हैं, श्यामपट्ट पर देख सकते हैं, मुख चित्र को देख सकते हैं। चलिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। देखिए पहले अगर सबसे प्रथम बार की बात करें तो बुद्धि परीक्षण का कार्य जो किया था बीने ने किया था, साइमन और बीने ने 1905 ईस्वी में इन्होंने शारीरिक मानसिक आधार पर है जो बुद्धि का परीक्षण किया था। और 1905 ईस्वी से पहले लेवेस्टर नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, वह शरीर के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया था। और फिर बाद में 1911 ईस्वी की जब टाइम आया तो उसमें अस्टर्न नाम का एक मनोवैज्ञानिक था जो आईक्यू लेवल का सूत्र डेवलप किया। तो ये तीनों पूछा जाता है आपका। और आईक्यू लेवल की बात करें तो आईक्यू लेवल में पूछ जाता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि का आधारीय दर्शन है। प्रोजेक्ट विधि का आधारीय दर्शन कौन है? परियोजनवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शारीरिक विकास एवं बुद्धि का अर्थ है। शारीरिक विकास एवं बुद्धि का अर्थ की बात करें तो उसमें आंतरिक और बाह्य विकास दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जोड़ देंगे। इसका होता है 4, इसका होता है 15, इसका होता है 7। इस सब को जोड़ दीजिएगा 26 आएगा। उसी प्रकार से F 6 होता है, 15 होता है, 7 होता है। इस सभी को जोड़िएगा तो आपका 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर में देखिए 32 नंबर की हो गया था ना आपका, 33 नंबर में है। चलते हैं हम लोग लेकर आपको 33 नंबर में देख ली क्या किया है। इसमें है जो 8 है, जो 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में फिर 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 11। 11 में से फिर 4 जोड़ा तो 15। 15 में से फिर 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 15 में से 8 जोड़ा तो 23। यानी पहले 1, फिर 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना 4, फिर 4 का दुगना 8, तो 8 के दुगना भी 16 जोड़िएगा। 23 में 16 जोड़िएगा तो आपका 39 आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए श्रृंखला वाला है, इसमें आप लोग श्रृंखला को बनाइए। इसमें आप 0.5 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 49.5। फिर उसमें आप है जो 1.5 घटाना होगा, तो 1.5 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा आपका। फिर 2.5 घटाएंगे, उसी प्रकार से घटाते जाएंगे तो आपका सीरीज बनता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका। 35 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि एक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अगर उस संख्या में 13 बार उसके साथ जोड़ने पर परिणाम जो है 98 प्राप्त होता है। मान लीजिए उस संख्या कितना है? x मान लीजिए, और उसमें 13 बार गुना करके आप जोड़ना है। तो 13 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x गुने 13, x गुने 13, तो 13x और 1x कितना हो गया? 14x। तो 14x और कुल वैल्यू दिया हुआ है 98, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 7। ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है आकृति की संख्या, सरल रेखा की संख्या बताना है। तो सरल रेखा की संख्या इसमें जो आकर आएगा आपका 12 आएगा, क्योंकि इधर से देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 और इधर से 6 हो गया। 6 इधर से कीजिएगा तो फिर हो गया 7 8 9, फिर 10, ये वाला 11 और 12। तो 12 को सरल रेखा इसमें है, इसको काउंट कर सकते हैं। ये आप लोग को है, इसको बना सकते हैं। देखिए गुना का अर्थ दिया हुआ है भागा, तो जहाँ गुना है वहाँ पर भाग कर दीजिएगा और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। चलिए इसमें से फिर आया है जीके पर आधारित है। इनमें से कौन सा एनसीपी 2005 के मार्ग सिद्धांत में नहीं शामिल था? मतलब नहीं था इसमें 38 का, तो 38 का सी हो जाएगा आंसर। विद्यालय से बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, यह इसमें सम्मिलित नहीं था एनसीपी 2005। बाकी आपका सभी आंसर सही उसमें एनसीपी के तहत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है
देखिए इसमें कह रहा है कि 39 में कह रहा है कि विद्यालय के परिभ्रमण कार्यक्रम में जाने हेतु अपनी पोती को उसके पिता से बहस करते देख दादी उससे कहती है, तुम एक अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो सकती? तुमसे कौन शादी करेगा अगर तुम एक लड़के की तरह व्यवहार करोगी? तो यह कथन जो है इनमें से क्या दर्शाता है? ऐसी दादी बोली तो यह कथन क्या दर्शाता है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो दादी है जो लिंग स्थिरता की बात कर रही है, लड़का लड़कियों में फर्क। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 है, 5 वर्ष है और वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ। IQ क्या है? तो IQ बराबर अभी फॉर्मूला हम बताए थे, IQ बराबर क्या बताए थे? वास्तविक आयु बटा वास्तविक आयु जितना रहता है वो और प्लस मानसिक आयु और गुने 100। देखिए इसका बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। मानसिक आयु देखो IQ बराबर होता है मानसिक आयु, M लिख देते हैं हम, M बटा रियल आयु ने वास्तविक आयु, रियल आयु और गुने 100 होता है 100। तो इसमें देखिए मानसिक आयु दिया हुआ है 5 वर्ष तो 5 लिखेंगे, और फिर रियल आयु दिया हुआ है, रियल वास्तविक आयु 4 वर्ष तो 4 लिखेंगे, और इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 25 25 से 125, यानी IQ लेवल उस बच्चा का कितना हो जाएगा? 40 का ये हो जाएगा 125। तो इसको याद रखेंगे, IQ बराबर फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा श्यामपट्ट पर लिखी गई बातें या दूसरी प्रिंट सामग्री से नकल कर लिखने में बहुत सारी गलतियां करता है, तो वह ग्रसित है। किससे ग्रसित है? कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो वह डिस्ग्राफिया से ग्रसित है बालक। अगर कोई बालक लिख नहीं पा रहा है, उसको लिखने के लिए दिया गया है लेकिन वो नहीं लिख पाता है, नकल नहीं कर पाता है, तो उसको समझ लीजिए कि वो कौन सी रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया से है। अगर मैथ बनाने के लिए दिया जाए, मैथ कैलकुलेट अच्छा से नहीं कर पाता है, तो उसे कहा जाता है डिसकैलकुलेटिया से ग्रसित है। अगर पढ़ नहीं पाता है, किताब पढ़ने के लिए बच्चों को दे दिया जाए और नहीं पढ़ पाता है, तो वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो ये सभी आपको, तनाव में बच्चा रहता है तो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। किसी पाठ के परिचय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है, तो 42 का हो जाएगा। देखिए अभी बताएं, इससे पहले पाठ परिचय में जो प्रदर्शन आता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। बच्चे प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं। कब सीखते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं। विभिन्न अनेक तरह के गतिविधियों में और कार्यों में अगर सक्रिय रूप से बच्चे भाग लेते हैं तो प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर में। 44 नंबर में देख लीजिए आप। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन। एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह संप्रेषित करना चाहिए कि वह वर्ग कक्षा के में सभी तरह की संस्कृति का सम्मान करते हुए महत्व देते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जब आप बच्चे को क्लास में देखें तो बच्चे क्लास में बहुत सारे समुदाय से आते हैं, तो उसको समान भाव से, समान संस्कृति, हर संस्कृति का आपका सम्मान करना जरूरी है और उसका महत्व भी दें। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर में है, निम्न में से कौन सी एक शिक्षिका की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें डी हो जाएगा। शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन भंग होगा, डिसिप्लिन टूटेगा, बच्चा इधर उधर भागना शुरू करेगा, इसीलिए डिसिप्लिन बनाकर बच्चे को रखें। चलिए 46 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु इतना है। ये मैथ से है संबंधित। इसको गुना कीजिएगा, गुणनफल 48 है और जो x का वैल्यू आएगा इसमें गुना करेंगे आप, फिर दोनों की आयु को जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। 46 का आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। 46 यहाँ पर दिया हुआ है 46 का, तो 46 का आपका इसका आंसर सी आ जाएगा 14। चलिए देखिए 45 के बाद 46 का 47 में चलिए, कह रहा है एक नारंगी का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 7.5 दर्जन नारंगियों का मूल्य क्या है? तो आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, इसका 225 रुपये आ जाएगा।
कह रहा है एक दुकानदार 10% दाम कम किया तो किसी सामान का नया दाम कितना होगा अगर पहले उसका मूल्य 500 रुपया था। तो 500 रुपया का निकाल दिया, 10% कम किया तो 90% में कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 9 पचे 45, 450 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, किसी कार्य को 300 व्यक्ति 20 दिनों में पूरा करते हैं तो उस कार्य को 120 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करते हैं। एक एक नियम से बन जाएगा। 300 व्यक्ति काम पर लगाता है तो 20 दिन में, एक व्यक्ति कर लगाएंगे तो ज़्यादा दिन में काम करेगा तो 300 गुने कितना हो जाएगा 20, 300 गुने 20 हो जाएगा। और वही अगर 120 लगाएंगे तो काम कम जाएगा, है ना, नीचे हो जाएगा भाग, यहाँ से 0 0 कट गए और यहाँ से हो जाएगा आपका 6 और 6 से कट जाएगा 5 6 30, मतलब 48 का आपका बी आ जाएगा आंसर 40 दिन में। 49 का है ना 48, 49 का आपका ए हो जाएगा 50 दिन। चलिए देखिए, अब 50 नंबर का देखिए अंतिम क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए इसको कैसे बनाना है, इसका आप है जो रूट निकाल लीजिए तो 111 का क्या हो जाएगा 11 में जोड़िएगा 70 तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 का रूट निकालिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 को जोड़ दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा 100 और 100 का रूट निकालिए तो आ जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो है 50 नंबर का है कंप्लीट हो गया जो पूछा जाता है स्टेट में। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं कि किस टाइप का आपको वीडियो पसंद है, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। और लाइक ज़रूर कर दें, देखते हैं आप लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं। बड़ी उम्मीद लगा हुआ रहता है कि आप लोग कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आपसे और हमें भी उत्साह वर्धन हो करके आपके लिए वीडियो बनाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोओं के साथ अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।